जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा टू नंबर आर 35% एंड 50% लेसर देन द थर्ड नंबर बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू इनहेंस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई उसके पास तीन नंबर है। माना कि पहला नंबर मेरे पास ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। अगर तीसरा नंबर उसके पास में 100 है, तीसरा नंबर 100 है, तो पहला नंबर उससे क्या है 35% कम है। 35% मतलब 70, 70 में से 5 है तो 65। तो पहला नंबर क्या है 65 है। अगर तीसरा नंबर 100 है तो पहला नंबर 65 है। और जो दूसरा नंबर है वो 50% कम है। इसका 50% कम निकालूंगा तो ये मेरे पास 50 हो जाएगा। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि दूसरे नंबर को मैं कितना परसेंट बढ़ाऊं कि वो फर्स्ट नंबर के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास 15, अपोन में कितना हो जाएगा मेरे पास 50, इंटू में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 50 दूनी 100 यानी कि 30%। अगर मैं उसको 30% नंबर को बढ़ाऊंगा सेकंड वाले को, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट वाले नंबर के बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं एग्जामिनर ने क्या कहा। एग्जामिनर ने कहा कि तीन नंबर मेरे पास, पहला दूसरा तीसरा। जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 35% कम है। यानी कि 100 में से 30 के तो 70, 70 में से 5 के तो 65, 65 हो गया ये। फिर 100 में से कह रहा है 50, तो सेकंड वाला कितना बचेगा मेरे 50 बचेगा। अब वो कह रहा है कि जो सेकंड वाला नंबर है उसको कितने परसेंट बढ़ाऊं कि वो फर्स्ट वाले नंबर के बराबर हो जाए। तो इसका डिफरेंस निकाला मैंने कितना 15, यानी 15 नंबर मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अपोज में 50 इंटू में 100 करूंगा तो 30% अगर वो नंबर को बढ़ाएगा तो वो जो नंबर है वो पहले वाले नंबर के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।